वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, जो नर्व्स का पूरा सिस्टम होता है, जो हमारी हेल्प करता है इस एनवायरनमेंट में रहने में, चीज़ों को याद करने में, समझने में, रीजनिंग देने में और मोटर एक्शंस करने में, हाथ पैर ऐसे 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 घुमाने में, डांस करने में, ये सब चीज़ें करने में। ओके, तो अब इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। सेकेंड वन इज़ PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल का मतलब होता है सेंटर का मतलब बीच में जो चीज़ है, ठीक है। पेरीफेरल का मतलब कि जो साइड में है, ठीक है। पेरीफेरल मतलब साइड में जो चीज़ें निकली हुई हैं। ओके, CNS के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एंड PNS के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको दोनों को समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं हम, जहाँ से आपको चीज़ें समझ में ईजली आएंगी। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसके दोनों तरफ से आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम निकलने वाला है। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसका मेन फंक्शन होता है कि आपके इन्वायरमेंट से आपको इंटैक्ट रखना। ओके, एक कॉन्शियस लेवल बना करके रखना, सेल्फ कॉन्शियस लेवल बना करके रखना कि आपको भूख लग रही है, दर्द हो रहा है, या किसी तरीके की दुखन हो रही है, कि इन्वायरमेंट जो है वो ठंडा है, डेंजरस हो गया है, कुत्ता कहीं से दिख गया या डॉगी दिख गया तो आपको भागना। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपका ब्रेन होता है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपके चलती रहती हैं। ओके, चलती रहती है इन सेंस कि मेमोरी सेव होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी हेल्प होती हैं। ओके, अब सपोज़ करो कि यहाँ पर आप जा रहे हो, यहाँ पर आप बैठे हुए हो और आपको ठंड लग रही है, ठीक है। दिस इज़ यू, और या फिर मैं, ठीक है। आपको यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है, तो क्या हो रहा है, ये जो ठंडी वाली मौसम है, ये क्या कर रही है, आपकी बॉडी को जैसे टच कर रही है, तो आपकी जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी में, वो आपके ब्रेन तक जा रहे हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं आपके ब्रेन तक जा रहे हैं नर्व्स के थ्रू होते हुए, ठीक है। यहाँ पर स्किन के ऊपर रिसेप्टर से फिर वो नर्व्स के होते हुए जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचे और फिर ब्रेन के पास पहुँच गए। अब ब्रेन ये कह रहा है कि अपनी पुरानी मेमोरी को यूज़ करते हुए, जो उसके अंदर स्टोर है, कि भाई कुछ पहन लो, कुछ कंबल वगैरह ओढ़ लो, अदरवाइज़ आपको ठंड लग जाएगी और फिर से वही वाला हाल होगा कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा घूम फिर के आया डिसीज़न। अब क्या दिया ब्रेन ने कि आपको कंबल पहनना है। ये कंबल की जो कमांड आई है, ये आएगी आपके हाथों को, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी मसल्स थी, ये मोटर आउटपुट आया कि अब आपको काम क्या करना है। मोटर आउटपुट में क्या आएगा कि आपको यहाँ पर जो मसल्स हैं आपकी, उनको आप यूज़ करोगे और वो मसल्स को यूज़ करते हुए आप अपने ऊपर एक कंबल ओढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ समझ में आती हैं कि जो आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, उसका काम है एक सेंसरी इनपुट ले करके जाना। फिर यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आता है काम, वो है उसका डिसीजन मेकिंग करना, थिंकिंग करना, प्रोसेसिंग करना, पुरानी मेमोरी को यूज़ करना, वो सब करके आपको एक आउटपुट तैयार करके देना आपके इफेक्टर ऑर्गन्स को, चाहे वो मसल्स हो सकती हैं, आपकी आइज़ हो सकती हैं, ईयर्स हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पर मोटर आउटपुट और सेंसरी इनपुट, ये दो काम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के। तो अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं पहले PNS को, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को। तो हमने दो चीज़ें तो देखी कि इसका क्या काम था, एक था सेंसरी और दूसरा था मोटर। तो इसकी क्लासिफिकेशन भी सेम है, सेंसरी और मोटर। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं हम सेंसरी। सेंसरी के अंदर क्या स्पेशल सेंसेस होंगे और एक होंगे जनरल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस एज वी नो, तो स्पेशल सेंसेस के अंदर ये चीज़ तो नाम से पता चल रही है कि स्पेशल होगा, वो सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है। और जनरल में वो बहुत सारी जगहों से आ सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि विज़न है, ठीक है। आप देखते हो किसी चीज़ को, तो यहाँ पर देखो इमेजेस के अंदर ये है हमारे स्पेशल सेंसेस। जैसे कि कोई चीज़ देखते हो आप, तो वो आइज़ के थ्रू ही तो देख पाते हो। ऐसा थोड़ी है कि आपकी आंखें कहीं और लगी हुई हैं, हाथ को ऐसे करके खड़ा कर दोगे तो यहाँ से भी दिख जाएगा, नहीं ना। वो चीज़ें सिर्फ आपको अपनी आइज़ से ही दिख पाएंगी। नोज़ है, किसी भी चीज़ की खुशबू लेनी है आपको, ऑल्फैक्टरी सेंसेस को वो करना है, तो वो आपका एक स्पेशल सेंस है जो सिर्फ आपको अपनी नोज़ के थ्रू ही आ सकता है,
ठीक है। जैसे टंग है, टेस्ट के लिए टंग हो गई, या फिर सुनने के लिए ईयर्स हो गई, तो ये सब आपके स्पेशल सेंसेस हैं। तो ये क्या करेंगे, जब भी आपने कोई चीज़ देखी तो यहाँ पर आप जाओगे। इसको मैं बाद में एक स्टोरी के थ्रू और सम अप करके आपको बताऊंगी, ठीक है। जनरल सेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल सेंसेस आपके आ जाते हैं यहाँ पर, जो किसी भी पार्ट से आ सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पार्ट से आ सकते हैं, ठीक है, बॉडी में आपके। जैसे कि आपको किसी से हॉट टच हुआ, ठीक है, जैसे कुछ गर्म टच किया, तो अगर वो आपकी फिंगर पर टच हो रहा है तो भी आपको पता चल जाएगी, अगर आपके आर्म पर हो रहा है तो भी पता चल जाएगी। तो क्या ये एक जनरल सेंस है ना, जनरल सेंस है, ठीक है। तो इसको आपका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की नेसेसिटी नहीं है इस चीज़ के लिए, ओके। फिर देखो जनरल सेंसेस के अंदर दो क्लासिफिकेशंस और आती हैं। जनरल सेंसेस आपके सोमैटो सेंसरी या फिर सोमैटिक सेंसेस भी हो सकते हैं, सेंसेशंस भी हो सकते हैं। सोमैटिक का मतलब होता है सुपरफिशियल, ठीक है, जो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी से आता है, जैसे कि स्किन हो गई, सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, इन सब से। तो ये हैं आपके सोमैटिक सेंसेशन। दूसरा होता है विसरल। विसरल्स जो हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से जो हमारे सेंसेस आते हैं, जैसे कि अगर आपको भूख लग रही है, ठीक है, तो ये भी तो एक सेंसरी इनपुट आपके दिमाग तक जाएगा, जब भी तो आपका दिमाग आपके हाथ को कमांड देगा ना कि भाई कुछ खाना है, हाथ चलाओ या मुंह को खोलो या सलाइवा रिलीज करो। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब आपका विसरल जो ऑर्गन्स हैं वो एक, जैसे कि टमी हो गया, आपका पेट हो गया, तो ये आपका जो है एक सेंसरी इनपुट देगा कि मुझे भूख लग रही है, मैं खाली हो चुका हूँ, मुझे बहुत देर से कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। तो वो जा कर के फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में वो चीज़ें जाएंगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, सेलिवेशन होगी और फिर मोटर आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका विसरल सेंसेस भी जा रहे हैं, और सोमैटिक जो आपकी स्किन से ऊपर वाली सुपरफिशियल पार्ट से जाते हैं, हेयर से हो गए, सॉफ्ट टिश्यूज से हो गए, इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये आपके दो क्लासिफिकेशन हो गए जनरल सेंसेस के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेंसरी सेंसेस को, स्पेशल सेंसेस को और जनरल सेंसेस को थोड़ा सा कंबाइन करके की स्टोरी बनाते हैं। फटाफट से मैं बताती हूँ, इससे आपको शायद जल्दी से समझ में आ जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको भूख लग रही है, आपका पेट जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्रेन को कि मुझे भूख लग रही है, और आपके स्पेशल सेंसेस जो कि आइज़ है वो देखता है मैंगो को, ठीक है। तो मैंगो जब आपने देखा तो आपको जो है और ज़्यादा भूख लगेगी, और पेट और ज़्यादा ज़ोर से बोलेगा कि मुझे और ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, स्पेशल सेंसेस यहाँ पर आपकी आइज़ यूज़ हुई हैं, सोमैटिक सेंसेशंस आपकी यूज़ नहीं हुई हैं, बट जब आप उनको खाओगे और आपके हाथ पैर गंदे होंगे तो वहाँ पर आपका एक सेंस वो भी जाएगा कि ये मेरे हाथ पैर गंदे हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सोमैटिक सेंसेशंस ये चीज़ें हो गई। तो ये से आपको एक कहानी से रिलेट करके आई थिंक आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अब यहाँ पे जितनी सेंसरी वो जानी थी वो तो जा चुकी हैं, लेकिन अब जो मोटर जो वर्क करता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। मोटर के अंदर आता है अगेन सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक के अंदर आपका सुपरफिशियल जो कमांड्स आती हैं वही आती हैं, ठीक है, कि हाथ पैरों को घुमाने वाली। ऑटोनॉमिक के अंदर कुछ स्पेशल है, इसके अंदर आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये जो है आपका यूज़ किया जाता है, जैसे कि सलाइवा सीक्रेशन आफ्टर द, किसी भी चीज़ को देख करके बढ़ जाना सलाइवा का, ठीक है। जूसेस का बढ़ जाना आफ्टर डाइजेशन के लिए, डाइजेस्ट करना है फूड को, तो आपको ऑटोमेटिकली जूसेस बढ़ जाएंगे। तो जो आपके ऑटोनॉमिक वो है ना, ऑटोनॉमिक मोटर से वो हैं सेंसेशंस सिस्टम जो है उसके अंदर आपका अपना कंट्रोल नहीं होगा, और सोमैटिक मोटर सिस्टम के अंदर आपका अपना कंट्रोल होगा। जैसे कि खाने को आपको यहाँ से उठा करके अपने माउथ तक लेकर के जाना है, तो ये आपका एक सोमैटिक मोटर सिस्टम इसके अंदर यूज़ हो रहा है। बट उस खाने को जाने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस का अंदर जाना और उनका डाइजेशन होना, इट इज़ अ ऑटोनॉमिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या होगा, जैसे कि फियर बढ़ गया या एंजाइटी हो गई, तो यहाँ पर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको फायर एंड फ्लाइट के मोड पर डाल देगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मैं इसकी एक यहाँ पर छोटी सी स्टोरी है अगेन, उससे समझाते हैं कि आपने एक डॉग देखा, ठीक है।
नॉर्मल टहल रहे थे, आप अपना घूम फिर रहे थे, आपने एकदम से एक डॉग देखा और आपने भागना शुरू किया। तो यहाँ पर जो सोमेटिक मोटर सिस्टम था उसने क्या किया, आपको भागने के लिए जो स्केलेटन मसल्स थी वो यूज़ हुई, ठीक है, उसमें आपका कंट्रोल था, वो आपकी चॉइस थी भागना। लेकिन उसके साथ साथ आपके और क्या हो रहा है अंदर के, आपको एकदम से डर लगेगा तो क्या होगा, जो आपकी हार्ट रेट है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो रही है चीज़, ठीक है, उसको आप कम नहीं कर सकते, हार्ट रेट को कम नहीं कर सकते अपने आप, ठीक है। भागना आप स्पीड कम भी कर सकते हैं, स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या होगा, अब सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अब आपको फायर एंड फ्लाइट वाले मोड पे उसने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड पे शुरू कर दिया है, तो जो ब्लड था ना, ब्लड की सर्कुलेशन आपकी इमरजेंसी मोड पे चालू कर दी जाएगी। और डाइजेस्टिव सिस्टम को इस टाइम में, जब डॉगी आपके पीछे लगा हुआ है, तो इस टाइम में डाइजेशन इज़ नॉट अ मेजर पार्ट, ठीक है। जो मेजर चीज़ है वो है कि आपकी स्केलेटन मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक रनिंग कर सकें। तो ये वर्क कर रहा है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम के हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, ब्लड सप्लाई का डाइवर्ट हो जाना, ठीक है, ये सब है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। ओके, पैरासिम्पैथेटिक जब होता है जब आप अपना रिलैक्स मोड पर हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उस टाइम में आपका पैरासिम्पैथेटिक वर्क कर रहा होता है। तो ये था ऑल अबाउट दी PNS सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर देखो ये है हमारा ब्रेन। अभी इसको समझने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ समझो कि ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं जो एक स्ट्रक्चरल वे में, ठीक है, एक होता है आपका ग्रे मैटर और एक होता है आपका वाइट मैटर, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट्स वगैरह देखते हैं अभी, ठीक है। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी पढ़ोगे आगे तो उसमें ये चीज़ काम आएगी, वो पता चलती है, टर्म्स मोस्टली आती रहती हैं। ये है ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये इन बिटवीन होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। और वाइट मैटर जो होता है ये आपका आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैटर। ओके, अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है और ये ऐसा क्यों है। जो ग्रे मैटर होता है ना ये आपका एज यू नो कि न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, ये आपका न्यूरॉन्स होते हैं। अब जो न्यूरॉन्स हैं इसकी बॉडी होती है, सेल बॉडी होती है, और आपका एक्सॉन वाला पार्ट होता है ना। तो एक्सॉन वाला जो पार्ट होता है ये बनाता है आपका वाइट मैटर को, और जो ग्रे मैटर होता है वो बनता है सेल बॉडीज़ के कलेक्शन से। तो बहुत सारी जब सेल बॉडीज़ आ जाएंगी ना तो वो आपके ग्रे मैटर को बना देंगी, और बाकी जो उसकी वाइट वो हैं, वाइट एरिया है वो उसके एक्सॉन से बना हुआ होगा। तो ये कुछ सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड का। वहीं पर अगर हम देखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर दो टर्म्स देखो, एक आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक आता है सेरिबेलम कॉर्टेक्स। सेरिबेलम कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है एज सिमिलर टू सेरिबेलम कॉर्टेक्स, ठीक है। जो आपका ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर आपका ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा और बीच में होगा आपका वाइट मैटर, ठीक है। तो ये दो नाम टर्म्स याद रखना, सेरिबेलम कॉर्टेक्स और आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एज बी नो कि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है, नीचे वाली स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ब्रेन के अंदर हम देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये आपका पॉन्स, मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन है। पॉन्स और मेडुला को मिलाकर के कहते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है, रोम्बोसेफेलॉन कहते हैं इसको। ओके, ये आपका सेरिबेलम है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं तो बोलते हैं हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन होता है आपका ये बीच वाला हिस्सा, ओके, पॉन्स और ब्रेन के बीच में, इसको कहते हैं मेसेनसेफेलॉन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका फोर ब्रेन है ना, इस पूरे को कहते हैं फोर ब्रेन। अब यहाँ पर जो और ज़्यादा स्ट्रक्चर समझाने के लिए और अच्छे से, यहाँ पर भी एक छोटी, बहुत छोटी सी स्टोरी है कि आपको जिससे रिलेट करके आपको याद रहे कि दो नाम इसके। अब देखो यहाँ पर जो है एक डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक होते हैं बाहर वाले, ठीक है, आउटर पार्ट जो होता है सेरिब्रम का, और एक होता है इनर पार्ट। तो आउटर पार्ट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ब्यूटीफुल सी डायना नाम की
क्यून थी या फिर कोई महारानी, ठीक है, राजकुमारी समझते हैं, ठीक है, राजकुमारी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अभी। तो यहाँ पर एक डायना नाम की राजकुमारी थी जो रहती थी बीच में, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बीच में, ये डीप स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसको राजकुमार जो होते थे ऐसे टेलीस्कोप से लगा करके बाहर की तरफ से देखते रहते थे। तो जो बाहर की तरफ से देखने वाला एरिया है उसको हम कहते हैं टेलेनसेफेलॉन, और जो आपका डीपर साइड है ब्रेन की उसे हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। तो जो क्यून जो राजकुमारी थी वो थी हमारी डायनसेफेलॉन, और जो टेलीस्कोप से बाहर से इस तरीके से देख रहे थे वो थे हमारे टेलेनसेफेलॉन। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद दिस छोटी छोटी स्टोरीज। मे भी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो वेरी गुड, और आई होप समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।